हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती हियर। सो आज हम लोग चैप्टर 21 का करने वाले हैं, न्यूरल एंड कोऑर्डिनेशन का, क्लास 11th का। तो अब तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा लास्ट है। और इसके बाद हम लोग एक एक 22 चैप्टर भी है जिसमें हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हार्मोन हैं। तो नेहा ठाकुर है, उनका एक क्वेश्चन भी था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर के, तो वो हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ेंगे और न्यूरल में भी देखेंगे। तो इन दोनों चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो आपका भी डाउट नेहा क्लियर हो जाएगा इसी चैप्टर में, और जो बाकी रहेगा वो आप और कमेंट कर देना मुझे कि क्या आपको नहीं समझ में आया, वो कल वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट एंड सेंसरी परसेप्शन। अब देखिए, हम आपको ये बता दें कि वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट वो होता है जो आप अपने मर्जी के अनुसार ले सकते हैं, वैसा मसल्स जो कि अपने मर्जी से मूवमेंट करता हो। जैसे कि हम आपको कल वाले क्लास में बताए थे कि वॉलेंट्री मसल्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स होते हैं, जिसको हम अपने मर्जी से मूव कर सकते हैं। सेंसरी परसेप्शन, जो सेंसेशन में मुझे आता है, जैसे ठंडा है, गर्म है, ये वाला जो सेंसेशन होता है, सेंसरी परसेप्शन होता है। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि वॉलेंट्री मूवमेंट और सेंसरी परसेप्शन को कंट्रोल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो अपना ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बिकॉज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट एंड सेंसरी परसेप्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वॉलेंट्री मूवमेंट और सेंसरी परसेप्शन को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, SNS। तो देखिए, ये आपको इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है, ये आपको बहुत ही डीप पढ़ना है, तब जाके आपको ये चीज़ें, नर्वस सिस्टम जो है वो आपको समझ में आता है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आप इसको बस ऐसे समझो, पहले क्वेश्चंस को समझो, फिर उसके ऑप्शंस को समझो, और देन आपका जो होगा क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट। यहाँ पे वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट है, देखिएगा ध्यान से, एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर। मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर, तो देखते हैं कौन सा करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लंगेटा। एंड ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। एंड द डी, सेरिब्लम सेरिब्लम। तो अपना जो आंसर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। ये जो मस्कुलर मूवमेंट होती है और मेंटेनिंग बैलेंस, पोस्चर, ये सब कौन करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिबेलम एक पार्ट होता है। वो आपका इस तरह का होगा, थोड़ा सा लीफ के शेप का होता है, ठीक है, ऐसा शेप का होता है। और अपना ऊपर से ब्रेन कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का, और नीचे इधर लंबा चलाएगा, वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। और नीचे ही इधर स्पाइनल आपका चला जाता है, नीचे ही स्पाइनल कॉर्ड। तो अपना ये आ गया ऊपर का ब्रेन का पार्ट, जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है, ये ऊपर का पूरा, ये अपना सेरिब्रम का पार्ट होता है। ये अपना होता है सेरिवेलम वाला पार्ट। और फिर ये अपना आ जाएगा हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन वाला पार्ट, और नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा आएगा। यहाँ पे देखिए पॉन्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, पॉन्स वाला पार्ट होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पॉन्स वाला पार्ट है, और नीचे इसी में चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, सेरिवेलम वाला जो पार्ट है, वो आपका मूवमेंट को, मस्कुलर मूवमेंट और पोस्चर को मेंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज न्यूरॉन, एंड द बी न्यूरोग्लिया, सी साइनेप्सिस, एंड द डी गैंग्लिया। तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है न्यूरॉन ही होगा। वैसा सेल है न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है नर्वस सिस्टम में,
को हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गैप बिटवीन टू एडसेंट न्यूरॉन वेयर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अकर इज नोन एज। गैप पूछ रहा है, दो एडसेंट्स के न्यूरॉन के बीच में गैप जो होता है, वहाँ पे क्या कौन सा इम्पल्स होती है वो ट्रांसमिशन होती है। तो वो देखते हैं कहाँ पे होती है, वेयर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस कहाँ पे होती है, कौन से पार्ट में, एक्सोन, साइनेप्स, डेंड्राइट्स एंड माइलिन शीथ। तो अपना जो साइनेप्स वाला पार्ट होता है, वहाँ पे वो गैप जो होती है वो साइनेप्स कहलाती है, जहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। जो न्यूरो होती हैं वो इम्पल्स वहीं पे जनरेट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव वहीं पे होता है। जैसे कि अपना वहाँ पे पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों का इम्बैलेंसमेंट होता है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन दैट कंडक्ट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड द। कह रहा है कि कौन सा न्यूरॉन का पार्ट है जो इम्पल्स को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर। जो आपने न्यूरॉन का तो डायग्राम पढ़ा ही होगा, बीच में क्या होता है, ये सेल बॉडी होता है, बाकी इधर इधर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं ऊपर की तरफ चारों तरफ, और नीचे अपना एक्सोन वाला पार्ट आ जाता है। बाकी चारों तरफ क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये अपना इस तरीके का कुछ होता है, वो थोड़ा सा कर्व वाला होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है वो, है ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, एक्सोन, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइनेप्स। तो अपना आंसर आ जाएगा एक्सोन, जो लंबा वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, तो श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, तो वो वहाँ पे वही क्या करती है, इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे करती है, दूर करती है, और साइनप्स तक लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ इन द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय। ऑप्शन, स्वान सेल, द डेंड्राइट्स, एक्सोन, न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा क्या होता है, जहाँ स्वान सेल होती है ना, वहीं पे कवरिंग होती है, जिसको न्यूरिलेमा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अपना आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वान सेल, बिकॉज स्वान सेल प्रोड्यूस द माइलिन शीथ विच एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर एक्सोन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which neurotransmitter is associated with mood regulation? मूड स्विंग्स होते हैं ना, स्लीप एंड एपेटाइट। एपेटाइट होता है लॉस ऑफ हंगर, भूख नहीं लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपेटाइट। तो इन सबको कौन रेगुलेट करता है, विच न्यूरो ट्रांसमीटर एसोसिएट। देखते हैं, ऑप्शन ए सेरोटोनिन, एसेटाइल कोनिन, डोपामिन एंड गावा गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड। तो अपना इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरोटोनिन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सेरोटोनिन। ये क्या करती है, ये अपना जितना मूड स्विंग्स हो गया, मूड रेगुलेशन, स्लीप रेगुलेशन, एपेटाइट को, इन सबको रेगुलेट करती है। तो अपना ये अपना आंसर आ जाएगा, यही इन्वॉल्व, सेरोटोनिन इन्वॉल्व रहती है इन सब चीज़ों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। थ्रट्स एंड हंगर, भूख को, प्यास को और बॉडी के टेम्परेचर को ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस एंड डी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक बॉडी टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर। ने आपका भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का था कि हाइपोथैलेमस क्या। देखिए हाइपोथैलेमस एक तरह का रिले सेंटर होता है, ये ब्रेन का एक पार्ट है, जो सारे हार्मोन जो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जितने भी ग्लैंड है, तो ये स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सारे हार्मोन जितने भी निकलते हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट से, तो सबको रेगुलेट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। तो ये बहुत ही मेन होता है एक तरीका, इसको रिले सेंटर बोला जाता है। जैसे हम लोग के रियल लाइफ में रेलवे स्टेशन होता है ना, जहाँ हर एक जगह की गाड़ियाँ मिलती है, वैसे ये भी हाइपोथैलेमस रिले स्टेशन होता है, जहाँ से सारे हार्मोन रेगुलेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शन सच एज हार्ट बीट एंड रिस्पिरेशन। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शंस, पॉन्स, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड हाइपोथैलेमस। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा,
मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज जो ब्रेन स्टेम का ही पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि कंट्रोल करता है इन्वॉलेंट्री फंक्शन को, लाइक हार्ट बीट, रिस्पिरेशन, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, आपको नीट में रिस्पिरेशन के लिए भी पूछ सकता है, हार्ट बीट के लिए भी पूछ सकता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर चला जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, जो हम सांस ले रहे हैं या फिर जो हमारा हार्ट जो होता है बीट कर रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेडुला ऑब्लंगेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल। जो पीनियल ग्लैंड होती हैं वो हेल्प करती हैं, रेगुलेट करती हैं अपनी स्लीप वेक साइकिल, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करके। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन बी मेलाटोनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन एंड द डी कॉर्टिसोल। तो देखिए इसमें जो मेलाटोनिन होती है ये अपना स्लीपिंग हार्मोन होती है, जब हम रात में सोते हैं तो जो पीनियल ग्लैंड होती है वो कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है, मेलाटोनिन सिक्रेट करती है, जिससे मुझे नींद आती है, हम लोगों को नींद आती है। तो स्लीप वेक साइकिल जो होती है, सुबह उठना फिर सोना, तो ये जो हम लोग का एक साइकिल चलता है उसमें मेलाटोनिन ही सिक्रेट होता है। मेलाटोनिन हार्मोन यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप वेक साइकिल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज फिल्ड विथ। क्या है, सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल किससे फिल्ड होता है। ऑप्शन ए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSF, है ना, एंड द बी ब्लड, सी न्यूरॉन्स एंड द डी साइनस। तो अपना जो ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड में फिल्ड होता है वो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये वाइटिस कलर का होता है, यहाँ पे कोई भी ब्लड का कोई भी कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा CSF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन। तो स्ट्रेस सिचुएशन के दौरान फाइट एंड फ्लाइट का जो एक होता है, उस कौन सा नर्वस पार्ट का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम का, देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फाइट एंड और फ्लाइट क्या होता है, जैसे कि आपके पीछे अगर कोई कुत्ता दौड़ गया, ठीक है, मान लीजिए आपको बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगा हुआ है और उसी टाइम पे कोई कुत्ता आपके पीछे लग गया और आप बहुत ज़्यादा डर गए, या कुत्ता नहीं तो शेर पीछे लग गया, तो आप उस टाइम पे क्या होगा ना कि आपका जो मिक्चुरेशन है, जो आपको जो टॉयलेट लगा हुआ है वो आपको उस टाइम नहीं दिखेगा। आप क्या करेंगे उस टाइम, दौड़ेंगे, भागने लगेंगे। तो फाइट और फ्लाइट ये चीज़ें जो होती है, ये सिचुएशन में कौन कौन सा हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो देखते हैं हम लोग सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑप्शन ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम करता है कि जो चीज़ें हैं फिजियोलॉजिकली वो ज़्यादा उभर के नहीं, लेकिन जो सामने हम डर जाते हैं तो जो एनजाइटी हो जाता है हमें, तो वो चीज़ें वहाँ पे हार्मोन अलग से स्ट्रेस सिचुएशन आ जाता है वहाँ पे। तो वो एक एक जो होती है, एक सप्रेस होगी और एक एक पे हम वर्क करने लगते हैं। जैसे ये अपना टॉयलेट सप्रेस हो गया और फिर हम उससे डर के भागने लगे, दौड़ने लगे, तो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन वहाँ पे भी आ गई कि हम रनिंग स्टार्ट कर दिए, तो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे काम करता है इस सिचुएशन में, स्ट्रेस सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रिफ्लेक्स दैट प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स इज नोन एज द। ऑप्शन देखते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स एंड withdrawal reflex, C tendon reflex, D Golgi tendon reflex। तो ऑप्शन नंबर डी Golgi tendon reflex होगा, बिकॉज द Golgi tendon reflex prevent over stretching of muscles by causing relaxation। यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है मसल्स अपना, तो ओवर स्ट्रेच नहीं हो पाता है, प्रिवेंट हो जाता है Golgi tendon reflex में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, the visual reflex that helps in adjusting the size of the pupil according to the intensity of light is called the। जो अपना प्यूपिल है, जब हम विजुलाइज करते हैं किसी चीज़ को, तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो हमारा प्यूपिल उसके अकॉर्डिंग
कैसे उसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ करता है, कैसे खुद को एडजस्ट करता है। तो उसको हम लोग कौन-सा रिफ्लेक्स बोलते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, बी ऑप्टिक रिफ्लेक्स एंड द सी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स एंड डी फोटोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे प्यूपिल अपना साइज़ को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेंटल फंक्शन लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, लर्निंग, ये भी कह सकते हैं। तो अपना ऑप्शंस आ जाएगा इसमें, क्या है? ऑप्शन ए है सेरिवेलम, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सी है हाइपोथैलेमस एंड डी है सेरिब्रम। तो ऑप्शन डी चला जाएगा अपना सेरिब्रम। बिकॉज देखो, एक सबसे पहले ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। अभी हम आपको ऊपर में जो बना के दिखाए थे वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट था। जो सेरिब्रम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइयर मेंटल फंक्शन के लिए, जैसे थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई। ये सब चीज़ जैसे हम कितना पढ़ पाते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी हो गई, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है इस पे फंक्शन करने के लिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके मुझे बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।